कथा गुरु भक्त उत्तंग मुनि की। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। जैसा मैं तो पंडित चुपचाप आप सबका स्वागत करती हूँ। कहते हैं गुरु सबसे उत्तम होना चाहिए, लेकिन अगर शिष्य उससे भी उत्तम हो तो सर्वोत्तम वाली बात है, क्योंकि गुरु की सेवा करना भी सबके बस की बात नहीं होती है और गुरु की आज्ञा का पालन करना तो उससे भी बड़ी उपलब्धि का बात होता है। क्योंकि जो गुरु भक्ति करता है वो कभी भी जीवन में निष्कलंक रहता है, यानी कि कभी भी उसे कलंक नहीं लगता है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य को करने में सिद्ध रहता है। जो गुरु की भक्ति करता है, गुरु की भक्ति करने पर मनुष्य ईश्वर की भक्ति करने के समान होता है। तो इसी तरह एक कथा आरंभ करते। गुरु भक्त उत्तंग आचार्य वेद के शिष्य थे। एक बार राजा जन्मेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहिती के काम से बाहर चले जाया करते थे तो घर की बागडोर देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंग को नियुक्त कर जाते थे और उससे कह जाते थे कि यहाँ का कार्यभार संभाल लेना, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो अपने हिसाब से देख लेना। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंग के सदाचार, अच्छे आचार, रहन सहन और व्यभिचार की पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है, मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया है, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम अपने लक्ष्य के ओर अग्रसर हो जाओ, यानी कि अपने मार्ग पर अकेले ही तुम्हें चलना पड़ेगा और अब तुम यहाँ से जाओ। तो उत्तंग मुनि ने कहा, अपने गुरु से प्रार्थना करके कहा कि हे आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूँ? तो आचार्य ने पहले तो अस्वीकार कर दिया और कहा कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ और अपने मार्ग की ओर प्रशस्त हो। तो फिर भी उत्तंग मुनि जिद पर अड़ गए और अड़ते हुए कहते हैं कि आचार्य कुछ तो कहिए। तो फिर आचार्य ने पीछे से कहा कि अपनी गुरु माता से पूछ लो। जब उत्तंग ने गुरु माता से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। तो इस पर उत्तंग मुनि बड़ी कठिनाई से राजा पौष्य के पास पहुँच गए अपनी राजमाता से आज्ञा लेकर, और शुद्ध हृदय हो उनकी आज्ञा ले अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। उनके राज्य में पहुँचे तो जैसे ही उनके राज्य में पहुँचे तो रानी ने उत्तंग मुनि को देखा और देखकर कहा कि कहिए, आइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो उत्तंग मुनि ने कहा कि मुझे महाराज से मिलना है और उत्तंग मुनि महाराज के पास चले गए। महाराज के पास जाने के बाद रानी भी साथ में गई, लेकिन वहाँ जाकर उत्तंग मुनि कहते हैं राजा से कि हे पौष्य राजा, मेरी आपसे विनती है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि महारानी के कुंडल आप हमें दे दें ताकि हमारी गुरु माता उसे पहनकर ब्राह्मणों को भोजन करा सकें। तो इस पर रानी ने उत्तंग मुनि को सपात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। उन्होंने आओ देखा न ताओ बिना विचारे ही उत्तंग मुनि को कुंडल दे दिए और प्रसन्न चित्त हो उन्हें विदा किया। साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि हे उत्तंग मुनि, नागराज तक्षक के ये कुंडल चाहता है, इसे ये कुंडल चाहिए, कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह ले न जाए। मार्ग में चलते समय उत्तंग ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न छपनक चल रहा है। वह कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। एक बार उत्तंग ने कुंडल रखकर जल लेने की इच्छा की, जल लेने के लिए गया। इतने ही देर में वह छपनक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक भी उस वेश में आया था। उत्तंग ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए। उत्तंग ठीक समय पर अपनी गुरु माता के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे आदर्श गुरु भक्त शिष्य थे उत्तंग मुनि। उनके साथ फिर एक घटना और घटी थी। एक भक्त, अनन्य भक्त मुनि उत्तंग के विषय में निम्नलिखित कथा भी है, जो इस प्रकार है। सौवीर नगर में एक सुंदर बगीचा था। उसमें एक बड़ा भव्य विशाल विष्णु भगवान का मंदिर था। महात्मा उत्तंग उस बगीचे में रहकर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। वे भगवान की सेवा में रात दिन लगे रहते थे। परम शांत, निष्प्रिय, दयालु और महात्मा थे। उत्तंग मुनि अपने ईश्वर के प्रति बड़े ही आकृष्ट थे। एक दिन कणिक नाम का व्याघ्र डाकू मंदिर के सामने से निकल कर जा रहा था। उसकी दृष्टि मंदिर के ऊपर लगे हुए स्वर्ण कलश पर पड़ी। उसे देखकर कणिक ने अनुमान लगाया कि मंदिर के अंदर अपार धन संपत्ति होगी। रात में वह मंदिर में घुस गया। महात्मा उत्तंग उस समय भगवान के ध्यान में निमग्न होकर उनका भजन कर रहे थे। डाकू ने देखा कि जागते हुए व्यक्ति के सामने से धन ले जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उसने एक हाथ से उनकी चोटी पकड़ी और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनका मस्तक काटने के लिए तैयार हो गया।
तब बड़े मीठे शब्दों में उत्तंग मुनि ने डाकू से कहा, हे भद्र, हे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या अपराध किया है जो तुम मुझको मारने के लिए तैयार हो? मुनि उत्तंग की अमृत वाणी सुनकर डाकू पर प्रभाव पड़ा ऐसा कि उसका हृदय बिल्कुल ही पलट गया। पहले किए पापों का पश्चाताप करके वह क्षमा मांगते हुए रोने लगा। जब वह इस पश्चाताप की जलन को न सह सका तो उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब मुनि ने भगवान का चरणामृत उसके मृत शरीर पर डाला। उस दिव्य भगवान चरणामृत के स्पर्श से डाकू का उद्धार हो गया। मुनि पुनः भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने लगे। समय आने पर वे दिव्य रूप धारण कर भगवत धाम में चले गए। इस तरह से उत्तंग मुनि ने कई लोगों का उद्धार किया था। कहते हैं ना कि एक गुरु भक्त हर वो काम करने में सक्षम होता है, लेकिन उससे भी बड़ा विष्णु भक्त उससे भी ज़्यादा का कार्य करने में सक्षम होता है, क्योंकि जो विष्णु भक्त होता है वो परम दयालु, कृपालु और अपने इष्ट के समान ही हो जाता है। वैसे हमारे भगवान विष्णु भी बड़े ही दयालु और कृपा निधान हैं, तो उनकी पूजा करने में लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हरि भक्ति करने से ही मनुष्य अपने इस जीवन जंजाल से कलयुग रूपी समय से निकल सकता है। क्योंकि कलयुग में हरि कीर्तन करना ही सबके जीवन का भाग्य है। जो हरि कीर्तन करेगा वही कलयुग के इस प्रभाव को तोड़ सकता है, अन्यथा नहीं। कलयुग में ऐसे डूबते चले जाएगा कि धर्म को धर्म से ही नष्ट करता चला जाएगा। ईश्वर की प्रीति भी मनुष्य कलयुग में अपने मन को प्रसन्न करने के लिए नहीं करेगा, बल्कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए करेगा और दिखावे के लिए करेगा कि हम ईश्वर का भजन करते हैं, और ये कहेगा कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह बड़ा भक्त थोड़ी होगा, वह तो कपटी होगा और कपट के रूप में ईश्वर को भी साध ले जाएगा। इसलिए आज के समय में कौन है अपना कौन है पराया, इसका ख्याल रखना अनिवार्य है। आप और हम मिलकर धर्म को बचा सकते हैं, यह जानकर कि सामने वाला अगर गलत है तो उसे तुरंत टोकिए, टोकना ही पड़ेगा। अगर आपने उसे नहीं टोका, नहीं रोका, तो गलत करता चला जाएगा। अपने आप में रहने से बेहतर है समाज कल्याण के लिए एक कार्य किया जाए, जिससे कि धर्म बच सके। सनातन धर्म को बचाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि धर्म अगर नहीं बचेगा तो मनुष्य प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी का नाश हो जाएगा। प्रकृति भी हमारी बहुत कुछ कहती है। प्रकृति को बचाने से भी हमारा मूल्यवान जीवन बच सकता है। हम अपने प्रकृति के लिए कुछ अच्छा करते रहें। ये बात मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह से हम अपनी कथा इस बार की संपन्न करते हैं। भाग्य में जो लिखा होता है मनुष्य के साथ वही घटना घटती है। आप और हम चाह कर भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने कर्म बदल सकते हैं। मनुष्य अगर अपने कर्म बदल ले तो वह हर उस चीज़ को बदलने में सक्षम होता है जो वो बदलना चाहता है, क्योंकि ईश्वर कहते भी हैं कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन कर्म से बड़ा होता है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान के माध्यम से हर वो कार्य कर सकता है जिन कार्यों को परमात्मा बदलने में भी सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि ज्ञान मनुष्य के जीवन को सरल और सुगम बनाता है। इस तरह से ये कथा यहीं संपन्न